रुख करें क्योंकि अरविंद केजरीवाल मामले में बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सीबीआई है वो हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है जो दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें पहले भी मिली थी, हम आपसे बता रहे थे कि कैसे अब हायर कोर्ट का रुख सीबीआई कर सकती है और जैसे राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी कर दिया गया था, इसके बाद अब सीबीआई ने हायर कोर्ट का रुख कर लिया है। हाईकोर्ट पहुंची है सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर, शराब घोटाले के मामले को लेकर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि सबूतों का अभाव था और इसी वजह से बरी किया गया। और आपको बताएं कि सीबीआई पहुंच चुकी है ये पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट। अब वहां पर याचिका देगी, वहां पर सुनवाई का जो पूरा प्रोसीजर है फिर से शुरू होगा। अब सीबीआई ने रुख कर लिया है हाईकोर्ट का, ये बड़ी खबर। अर्जी दे दी गई है सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जो फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आया उसको लेकर अपर कोर्ट में अपील कर दी है। अब सीबीआई ने ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, अर्जी दे दी गई है। अब इसमें सुनवाई क्या होती है, किस तरह से पूरा मामला प्रोसीजर आगे बढ़ता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन इसको लेकर अंदेशा जाहिर किया जा रहा था पहले से ही कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला आया है उससे सीबीआई नाखुश होगी और कोर्ट का रुख करेगी, हायर कोर्ट का रुख करेगी। और ऐसे में अब अर्जी हाई कोर्ट में दी गई है सीबीआई की तरफ से। ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों के सामने ब्रेक कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है। लेकिन जिस तरह से सबूतों का अभाव था वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, किसी भी कोर्ट में आप जाएंगे, चाहे सीबीआई हायर कोर्ट में चली गई है या सुप्रीम कोर्ट में चली जाए, तो अगर वो फैक्टर है कि सबूतों का अभाव है, हजारों पन्नों की जो चार्जशीट है उसमें अगर सबूत ही नहीं है तो वहां भी इसी तरह का वर्डिक्ट आ सकता है। लेकिन फिलहाल सीबीआई अब हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है। इस मामले में अर्जी सीबीआई की तरफ से दे दी गई है। दिल्ली का शराब घोटाला जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल के लिए आज ही खुशखबरी आई थी और ऐसे में अब सीबीआई हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है, अर्जी दाखिल कर दी गई है सीबीआई की तरफ से। लेकिन आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला है बहुत लंबा चला है, 52 महीने तक। देखिए 52 महीने का लंबा समय पूरा बीता है। चुनाव भी आ गए, चुनाव हार भी गई आम आदमी पार्टी उस दौरान जब सरकार में थे, बहुत लंबा समय। एक बार टाइमलाइन आपको हम फटाफट बता देते हैं पूरी पिक्चर 52 महीने की। देखिए नवंबर 2021 का वो समय था जब केजरीवाल सरकार सत्ता में थी और नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी और जुलाई 2022 में एलजी सक्सेना ने सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्हें अजय वाकन ने बाकायदा पत्र लिखा था कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। उनके पत्र के बाद वो सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की थी और अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग इस मामले में केस दर्ज किया। शराब घोटाले का मामला आया और केस दर्ज किया गया। सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी थी और 21 मार्च 2024 को क्या होता है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और उसी के बाद से देखिए गिरफ्तारी का सिलसिला चला। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को उस वक्त जमानत दी थी और फिर 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी। 25 जून 2024 को क्या हुआ, हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर उस वक्त रोक लगा दी और उसी रात सीबीआई ने जेल में अरविंद केजरीवाल से लंबी पूछताछ की थी। कई घंटों तक ये पूछताछ चली थी। 9 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को ईडी सीबीआई केस में जमानत मिलती और 13 सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को भी जमानत दी। 27 फरवरी 2026 आज का जो दिन है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत जो 23 आरोपी बनाए गए थे उन्हें बरी कर दिया। लेकिन अब सीबीआई क्योंकि हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है तो ऐसे में वहां पर क्या दलील दी जाती है उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपको बताएं कि इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, उन पर दाग लगाने की कोशिश की गई, उनको लेकर झूठ परोसा गया। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आपको सुनवा रहे हैं। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। हम नहीं कह रहे, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी है। हम नहीं कह रही, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है।
देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जब जिस समय बरी हुए तो उस समय भावुक दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए, एजेंसीज पर भी आरोप लगाए और प्रश्न खड़े किए कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 10 बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि शराब घोटाले पर कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शराब घोटाला शब्द इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बीजेपी की तरफ से यह शब्द इस्तेमाल किया गया। 4 साल से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया गया उनकी तरफ से। वहीं कोर्ट ने केस को सुनवाई योग्य ही नहीं माना, जो कोर्ट ने टिप्पणी की है उसका भी जिक्र अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और कहा कि पूरा षड्यंत्र मोदी और शाह ने मिलकर रचा है। मोदी शाह ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची, यह आरोप भी अरविंद केजरीवाल ने लगाया। कहा कि मोदी और शाह की सत्ता की हवस बहुत बड़ी है। कोर्ट फैसले से साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इससे पहले जब बरी हुए थे ठीक उसके बाद भी कहा था, इस बात को दोहराया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मोदी शाह की षड्यंत्र का खामियाजा दिल्ली भुगत रही है, ये बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। संविधान के आगे तानाशाह को झुकना पड़ा।